हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक इलेक्ट्रिकल। आज के जो हमारे वीडियो का टॉपिक है व्हाई टेस्टर डज नॉट वर्क ऑन डीसी सप्लाई। तो हमारा जो ये टेस्टर आप देख रहे हैं ये डीसी सप्लाई पे क्यों नहीं वर्क करता है, इसके पीछे क्या रीज़न है, और इलेक्ट्रीशियन के इंटरव्यू में ये आपसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मैं आज इसके बारे में बताऊँगा कि कैसे आपको इंटरव्यू में इसके बारे में जवाब देना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये आप देख रहे होंगे टेस्टर है, ठीक है। तो जब हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो क्या आती है, एसी सप्लाई आती है, और वो कितनी होती है 220 वोल्ट। ओके, तो जो हमारे घरों में सप्लाई आती है वो होती है 220 वोल्ट। तो आपने देखा होगा कि घर में इस तरह का एक सॉकेट होता है जिसमें आपके 3 पिन होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसमें एक फेज होता है, एक होता है न्यूट्रल। तो जब हमने यहाँ पे इसको, ये आपके टेस्टर हैं, इस पॉइंट को इस फेस पे रखते हैं, और जब इसको हम क्या करते हैं, ये पोटेंशियल देते हैं, ये हाथ से हमने इसको टच किया तो इसको क्या होगा, पोटेंशियल मिल रहा है, ग्राउंड पोटेंशियल हमारे थ्रू, अर्थ के थ्रू। यहाँ पे हमने इसको ग्राउंड पोटेंशियल यहाँ से मिल गया तो ये क्या होगा, बल्ब ग्लो कर जाएगा। जो नियॉन बल्ब है ये ऑनाइज्ड हो जाएगा और ये बल्ब ग्लो करेगा। ओके, तो ये होता है एसी सप्लाई में। दूसरी बात हम बात करते हैं, एसी सप्लाई हमारा क्या होता है, जो जनरेटिंग स्टेशन होता है, जो पार्टिकुलर क्या होता है, जनरेशन जहाँ से आती है वो कितनी होती है 11 और 33 किलो वोल्ट आती है। फिर क्या कहते हैं, वो डेल्टा कनेक्शन होती है, ठीक है। वो डेल्टा कनेक्शन होती है, फिर हम उसे ट्रांसफार्मर में देते हैं। ट्रांसफार्मर क्या करता है, उसको स्टेप डाउन करके वो हमारे घरों में सप्लाई आती है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के थ्रू। तो हमने देखा यहाँ पे जो हमारा सप्लाई है वो 11 kV और 33 kV, वो क्या होता है डेल्टा कनेक्टेड RYB फेस। वो ट्रांसफार्मर में हमने दिया, ट्रांसफार्मर क्या करेगा, इसको स्टेप डाउन करेगा और वापस से हमें 3 फेज मिलेंगे RYB, और एक इसमें एक न्यूट्रल मिलेगा जो क्या होता है ग्राउंड से कनेक्टेड होता है। तो इसमें हमें क्या मिल गया, 3 फेज और एक न्यूट्रल। ओके, यहाँ से हमने 3 फेज और न्यूट्रल हमें मिल गए दोस्तों। अब क्या करना है, जब आप देख रहे हैं यहाँ 3 फेज आ गया तो हमने क्या करना है, इस टेस्टर को ले जाके R फेज पे रख रहे हैं और यहाँ से ग्राउंड पोटेंशियल देंगे तो यहाँ पे ये क्या है, टेस्टर आपका ग्लो कर जाएगा। या फिर आप इस वाले पे रखिए या इस वाले पे रखिए, तो ये हमें क्या है, ग्राउंड पोटेंशियल मिल रहा है तो वो हमें क्या है, बल्ब ग्लो करेगा। क्योंकि हमको क्या है, यहाँ टेस्टर को कनेक्ट करते हैं और इसको हम ग्राउंड के थ्रू, इसमें हमने टच किया तो ये ग्राउंड के थ्रू हमें पोटेंशियल मिल जा रहा है, तो ये बल्ब इसका ग्लो कर जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे कनेक्शन हमने एसी सप्लाई का दिया है। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, क्या है आपका RYB 3 फेज है और एक न्यूट्रल है जो ग्राउंड के थ्रू कनेक्ट है। ओके, तो एसी सप्लाई में क्या होता है, ये न्यूट्रल पॉइंट ग्राउंडेड होता है। ओके, ये एसी सप्लाई में। बात करते हैं हम डीसी सप्लाई की, तो डीसी सप्लाई मीन्स आपके क्या होंगे, बैटरी होगी जो 12 वोल्ट और 24 वोल्ट की बैटरी है। 12 वोल्ट और 24 वोल्ट की बैटरी है। तो आपने क्या किया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल है। इसमें कहीं भी आपके ग्राउंड पोटेंशियल नहीं है। ओके, कहीं भी ग्राउंड पोटेंशियल नहीं है। तो क्या होता है, यहाँ नेगेटिव को, जो आपके देख रहे हैं यहाँ पे एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ओके, तो यहाँ नेगेटिव को ग्राउंडिंग, यहाँ पे इसका ग्राउंडिंग कहीं भी नहीं होता है। ओके, तो क्या होता है, ये आपका जो टेस्टर है, टेस्टर में एक नियॉन बल्ब होता है। ओके, और नियॉन बल्ब को आयोनाइज्ड होने के लिए हमें क्या होता है, 220 वोल्ट सप्लाई चाहिए। अगर इसमें 220 वोल्ट सप्लाई मिल जाएगी तो ये बल्ब ग्लो करेगा, आयोनाइज्ड होगा और बल्ब ग्लो करेगा। साथ के साथ इसे हमें क्या चाहिए, ग्राउंड पोटेंशियल चाहिए या न्यूट्रल चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जब इसको हम इस पे देते हैं तो हमने टच किया तो ये हमें ग्राउंड पोटेंशियल इसमें नहीं मिल जाता है, क्योंकि यहाँ कहीं भी न्यूट्रल या ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए ये बल्ब इसमें ग्लो नहीं करता है। तो आपको इंटरव्यू में इसका आंसर कैसे देना है, तो हम जानते हैं इसके पीछे पहला रीज़न क्या होगा, हमें इंटरव्यू में ये जवाब देना है। पहला रीज़न यह होगा लेस वोल्टेज सप्लाई। लेस वोल्टेज सप्लाई का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे घरों में जो एसी सप्लाई आते हैं वो कितने आते हैं 220 वोल्ट, लेकिन ये जो बैटरी होती है वो कितनी होती है 12 वोल्ट और 24 वोल्ट की। बैटरी कितनी होगी 12 और 24 वोल्ट की बैटरी होगी।
तो जो हमारे जो नियॉन बल्ब लगे होते हैं उसको आयनाइज्ड होने के लिए 220 वोल्ट चाहिए, तभी वो ग्लो करेगा। लेकिन बैटरी से उतनी सप्लाई मिल नहीं पाती है तो बल्ब वो ग्लो नहीं करेगा। पहला रीज़न तो ये हुआ। दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी। जो आपके एसी सप्लाई होते हैं उसमें फ्रीक्वेंसी होती है और डीसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, ठीक है। और तीसरा रीज़न मैं बताता हूँ। तीसरा रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा रीज़न ये है कि जो हमारे एसी सप्लाई होते हैं उसमें देखिएगा आप, यहाँ पे क्या होता है, फेज और एक न्यूट्रल और ग्राउंडेड होता है, ओके। किसी भी RY भी फेस होते हैं और एक न्यूट्रल ग्राउंडेड होते हैं। लेकिन अब जब आप डीसी सप्लाई की हम बात करते हैं तो यहाँ नेगेटिव को ग्राउंडिंग नहीं होती है। नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे कोई भी ग्राउंड नहीं होता है, सिर्फ पॉजिटिव में यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव में नो ग्राउंडिंग, ओके। ग्राउंडिंग नहीं होती है, जिससे क्या होता है, टेस्टर को न्यूट्रल और रिटर्न पाथ होता है वो नहीं मिलेगा, ओके। लेकिन अगर आपने क्या किया है, यहाँ पे आपके जो डीसी बैटरी है इसमें आपके एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल है, और नेगेटिव को हमने अगर ग्राउंडिंग कर दिया और 220 वोल्ट सप्लाई दिया तो उस केस में क्या होगा, आपके जो है टेस्टर ग्लो करेगा। अगर नेगेटिव को हमने ग्राउंडिंग किया, ध्यान रखिएगा, नेगेटिव को आप ग्राउंडिंग कर रहे हैं और हमें 220 वोल्ट हम सप्लाई दे रहे हैं तो उस केस में ये क्या है, आपका जो है टेस्टर इसमें ग्लो करेगा। तो हमने आपको रीज़न बता दिया। 3 रीज़न होंगे इसके पार्टिकुलर, वो क्या क्या है, एक तो वोल्टेज सप्लाई, दूसरा फ्रीक्वेंसी, और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कि एसी सप्लाई में न्यूट्रल और ग्राउंडिंग एक्सेस से कनेक्ट रहते हैं, एक ही रहते हैं। और इसमें क्या होता है, डीसी सप्लाई में कहीं भी नेगेटिव टर्मिनल या किसमें भी आपको क्या है, ग्राउंडिंग नहीं होती है। तो ये मेन रीज़न थे पार्टिकुलर इसके। सो उम्मीद है इस छोटे से वीडियो से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि आप टेस्टर को हमने डीसी सप्लाई से वो कनेक्ट करते हैं तो बल्ब उसका ग्लो नहीं करता है। सो उम्मीद है आप लोग ये वीडियो समझ गए होंगे। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलें। आगे भी मैं इस तरह के वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। सो थैंक यू वेरी मच।